इतनी एस्ट्रोलॉजी आती है। काल पुरुष की मेष लगन की कुंडली जो है और वृषभ लगन की कुंडली है ना। मेष लगन के कुंडली में चौथे घर को कौन रूल करता है? चंद्रमा। और वृषभ लगन के चौथे घर को कौन रूल करता है? सन। तो दोनों के चौथे घर में फर्क क्या है? हाउस तो दोनों के सेम मिले, एक में चंद्रमा है एक में सन है। एक गर्म होगा एक ठंडा होगा। एक ठंडा बात आप होगा। समझो आप, एक में जो है वो कितनी खराब क्यों ना हो, वो माँ जैसा प्यार आएगा। बच्चा खून कर कर भी आएगा तो माँ उसको बचाएगी ना। वो मेष लगन के चौथे घर बताएगा। लेकिन जो वृषभ लगन का होगा वो खून कर कर आएगा, तो उसके पिता बोलेंगे प्रायश्चित करने का टाइम आ गया बेटा। बस फर्क इतना ही है। आप समझो मेरे को, हाउसेस तो फिक्स वही है, राशि का जो इन्वायरमेंट है उसको आपको घुमाना है। यानी एथिक्स पहले होंगे, प्रिंसिपल पहले होंगे, लेकिन बाकी सब चीज आपको मिलेगी जो चौथे घर से है। कोई चीज में कमी नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि प्लेनेट कैसा है, कहां गया है, किसके साथ गया। चांदनी समझ में आ गई? जी भैया। तो भैया अभी आपने एक बार ऐसा क्यों बोला था कि जो प्लैनेट्स और 0 डिग्री पे होते हैं वो ज्यादा मतलब अच्छे होते हैं? तो आपने फिर उस टाइम ऐसा क्यों बोला कि बुध जो है वो बढ़िया है? अरे बाबा इसीलिए बोला, वो जेमिनी सूत्रम का ये सूत्र है। डिग्री वाइज अगर देखोगे तो सबसे लोएस्ट डिग्री का जो प्लेनेट है सबसे हम्म। पीछे है ना। हम्म। हाँ, उसमें बहुत पावर है। हम्म। जैसे अभी देखो क्या मजे की बात आई है, इसका अष्टम घर का मालिक बुध है और सबसे लोएस्ट डिग्री का भी है ना। हम्म। यानी आपको हमेशा पढ़ते रहना है। मैंने आपको फर्स्ट डे आपकी प्रेडिक्शन दी थी, मोर हाँ यू याद लर्न है। मोर यू हाँ। अर्न, याद है ना। हाँ। ये लाइफ टाइम अपने दीवार पे चिपका के रख लो। यानी आपको बुढ़ापे तक पढ़ते रहना है। अब आपको समझ में आ गया? 0 डिग्री हम्म। का प्लेनेट, जैसे पढ़ना हम्म। शुरू कर दोगी आप बढ़ती चली जाओगी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा चांदनी आपके साथ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आपके पास इंटेलिजेंस बहुत आ जाएगी, नॉलेज हर जगह की आ जाएगी, आप में थोड़ा सा अहंकार आ जाएगा। अष्टम घर है ना, हम्म। तो क्या करेगा वो, कोई आपको ज्ञान देगा तो आप बोलोगी मुझे आपसे बुद्धि नहीं चाहिए, मेरे पास बुद्धि बहुत है। अब वो 0 डिग्री का प्लेनेट वाकई जीरो हो गया, लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट जीरो हो गया। जैसे हम्म। कोई बच्चा भीड़ में धीरे से साइड से निकल जाता है ना, दाया बाया करते हुए स्पीड में, हम्म। छोटा है ना। हम्म। लेकिन वही कोई हष्ट पुष्ट आदमी हो और भीड़ बहुत हो, कोई जाने देगा उसको? बस में, हम्म। मेट्रो में, ट्रेन में, मेले में? नहीं जाने देगा। भाई पीछे रहे, आगे क्यों जा रहा है? कंसेप्ट आप समझो आप। तो लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट चाहे तो सब सब कुछ कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। फिर मैंने बोला करेगा नहीं। अगर कर ही लो, कर लेगा लो, तो हमसे नहीं जुड़ेगा। सिंपल सा टॉपिक समझ लो आप। कोई कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पे पीएचडी कर रहा होगा, रिसर्च कर रहा होगा, नासा में बैठ के कुछ काम कर रहा होगा, गूगल के कोई एकदम टॉप मोस्ट पे बैठ के कुछ कर रहा होगा वो, उसके भी मरकरी लोएस्ट डिग्री के होंगे। लेकिन क्या वो मरकरी का यूज कर रहा है ज्ञान लेने में? बात आपको समझ में आ रही है? हम्म। तो इसी से शुरू करते आज हम की टॉपिक, और बहुत कमाल की है कि प्लैनेट, ग्रह अपने से कहाँ गए। अपने तो ये पढ़ा अपने से चौथे गए, फोर्थ हाउस में गए, फिफ्थ हाउस में गए, लेकिन पोजीशन वाइज अपने से कहाँ गए। यानी अगर कोई ग्रह आपके पहले घर में बैठा हुआ है, फर्स्ट लॉर्ड, तो वो अपने से कहाँ गया? छठे में गया, सातवें में गया, आठवें में गया। पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, हाउस की नहीं।
जैसे किसी का 11th लॉर्ड 4th में आ गया, तो हिमांशु जी अपने से कहाँ गया वो? सर 7th क्या रहा था? 11th लॉर्ड 4th में आ गया, तो अपने से कितने घर गया? सर 6th में। 6th में 6th सर। में गया। सही काल सही। पुरुष की कुंडली अगर हम पढ़े तो 11th लॉर्ड इन 4th, बढ़िया है ना? हाँ सर ठीक है। बहुत बढ़िया पोजीशन है सर, विश्वास कर लो। केंद्र में आया। बिल्कुल है। अभी देखो आपने वैदिक वाली भाषा बोली, अच्छी है, केंद्र में आया। अब दूसरा इसमें एड ऑन थोड़ा कर दो, टॉप अप डाल दो कि भाई घर से गेन्स होंगे, बिल्कुल होंगे। होंगे ना, फायदे होंगे ना घर से। लेकिन मैं बोलूंगा कि सर घर पे विवाद रहेगा, झमेले फ्रेंड रहेंगे, सर्कल से। कोई माँ से बीमार विवाद रहेगा। रहेगा। माँ से विवाद रहेगा, माँ बीमार रहेगी। बात आप समझो, रीजन बीइंग इज दैट अपने से छटा गया। ओ सही है। अभी तो आपने बोला केंद्र में गया, 11th लॉर्ड इन 4th, बढ़िया गया। लेकिन मैं बढ़िया। बोल रहा हूँ नहीं गया सर, बढ़िया नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए बढ़िया नहीं है। मेरे लिए 12th लॉर्ड इन 4th बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर ये कैसा बोल दिया आपने, 12वें घर वो बैका पंचम है, जाए। कितने से पंचम गया। बिल्कुल। ये थ्योरी अगर जो माइंड में रख लिया, वो सांप सीढ़ी का खेल जैसे है ना, अब वैसे प्लेनेट को निकालोगे। सही बात। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है भाई। हाँ 11वें हाँ घर का 11th लॉर्ड लॉर्ड 4th। 4th में गया, अच्छा घर है। आपने बोला केंद्र में गया, और बढ़िया। सही। भाई त्रिक हाउसेस का तो नहीं है, 6 8 12 का नहीं है प्लेनेट, हाँ नहीं है। के बावजूद पोजीशन ठीक नहीं है सर। सही बात। दिखने में कुछ और है और काम कुछ और करेगा। यही तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ सर, सतह पे कुछ और। आप चार्ट ले लोगे, सामने वालों को बोलोगे वाह सर घर में तो बहुत मजे आ रहे हैं आपके, हाँ 11वें घर का मालिक देख के आप खुश हो जाओगे। सही और वो बात है। बंदा सोच रहा है सामने वाला क्या बोल रहा है। मैं आया हूँ अपनी हाँ मन की व्यथा लेके, घर से परेशान हूं मैं, पर ये मुझे बोल रहा है। बात आप समझ रहे हो? सही है सर। उसको रेमेडी क्या देनी है सर? 11वें घर का मालिक चौथे में बैठा है, घर पे आपके सोशल का बहुत इम्पैक्ट है। बिल्कुल। सोसाइटी घर पे बहुत दखल करती है, दोस्त यार घर पे बहुत। बात आप समझ रहे हो? इंटरफेयर करते हैं। हाँ इंटरफेयर करते हैं सर, ये इंटरफेयर बंद करनी है। बात आप समझ गए? सही बात। छठे घर है ना, छठे घर को दूर रखना। शत्रु को क्या करते हो आप? भाई दूर से दूर राम रखते राम, हैं। निकल गए पतली गली से, साइड से निकल गए। हाँ सर। उनको घर पे ज्यादा नहीं बुलाना है, घर पे उनसे कोई सोसाइटी वाली काम नहीं करनी, बाहर पे करनी है उनको। चौथे घर को बचाना है ना। या हाउस तो चौथा डिस्टर्ब हो गया, हाँ सर। गेंस तो स्टिल चालू है, गेंस पे कमी नहीं आएगी, प्रॉपर्टी होगी है, प्रॉपर्टी हम्म। से भी गेंस होंगे, सब क्योंकि माइंड का वादा तो पीस खत्म गेंस हो का है। जाएगा बट। लेकिन पिट हाँ गया चौथा घर। सही बात। आप आए कहाँ से हो? आप राजस्थान से आए हो, कुछ लाए नहीं सर, वो भी बाड़मेर से आए हो। आपके हम्म। यहाँ कुछ नहीं होता, आपके यहाँ कुछ नहीं होता है ना? सही बात। चीज कहाँ से आया, क्या लाया। अभी क्या होगी, ये एक्टिव कब होंगे? दशा आ जाएगी ना, देखा जाएगा। आपको दिख जाएंगे। माँ बीमार हो रही है, माँ से बहुत विवाद है, देखो तो कहीं 11वें घर की दशा तो नहीं चालू हुई जो चौथे में बैठा हुआ? सही बात। निकाल के देख लेना। सूत्र पकड़ रहे हो आप लोग? बहुत कमाल की है सर ये। हाँ सर। सर क्योंकि मेरे सेम। ग्रुप में, हाँ, सॉरी सर। आप बोलिए पूछूं? बोलिए। सर ऐसा सेम फिर 9th के लिए भी होगा? अगर 9th का लॉर्ड लेट्स से 4th में बैठा है तो वो मतलब 8th वाला 9th जैसे का अभी लॉर्ड जिसका 4th में बैठा है, उसको मुंह खोल के बोल देना, फादर हैव स्ट्रगलफुल लाइफ। पूछ लेना फिर मुझे बता देना, बिना देखे चार्ट देख के बोल रहा हूँ। बशर्ते डॉक्टर नहीं हो, बशर्ते कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं हो, उसको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देना। अभी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है कि कौन का स्वामी केंद्र में आ गया। बिल्कुल आएगा। आप उसको बोल देना मैम,
फादर से विवाद रहेगा, या फिर फादर के लिए सर आपने बहुत ये ज्यादा। तो बोल सकते, आप ये तो बोल सकते थे कि फादर को प्रॉब्लम रहेगी, विवाद रहेगा, बट आपको ये कैसे पता चला कि फादर को स्ट्रगल रहेगा? अभी क्या है, हम फादर की बात कर रहे हैं ना, हाउस किसकी बात कर रहे हैं हम? फादर नाइन्थ। 9th हाउस, हाँ। नाइन्थ फादर की बात कर रहे हैं। देखो यही चीज पकड़नी है, छोड़नी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, देखो एस्ट्रोलॉजी में लोग अच्छा मिस जो 8th करते हैं, सपना जी मेरी बात समझो आप। हम छोड़ पकड़ते हैं ठीक है, लेकिन हम्म, जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो पहले वाले को छोड़ पीछे, देते हैं हम। हाँ, पीछे का हमारी रहेगा। सिर्फ कमी यही है, बाकी सबको सब कुछ आता है, विश्वास कर लो आप। कमी कुछ नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है, हम छोड़ छोड़ देते हैं तुरंत। आपको छोड़नी नहीं है। फादर फादर नाइन्थ हाउस में, अब इसी फादर की होगी। अष्टम अष्टम स्ट्रगल फोर है ना। अगर मान लो नाइन्थ लॉर्ड आपका 8 में जाता, हम्म। क्या बोलते हैं आप? सेम चीज बोलते थे। बात आप समझो, तो भाई प्लेनेट अपने से अष्टम गया, बढ़िया है ना। हो सर बट गया जब किसी कुंडली का। हाँ देखेंगे, बोल। बट जब कुंडली देखेंगे तो इतनी चीजें याद रहेंगी? अभी देखो क्या है ना सपना जी, अब ये तो एक सीक्रेट है, अभी बताना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत कम उम्र के बच्चे लोग बैठे हैं जो अभी स्टार्टअप पे ही है। सिर्फ जैसे मेरी त्रिकोण बात देखें, फिर वो। मेरी बात डॉक्टर की कोई मेजर ऑपरेशन है, जैसे आज आशीष जी आए नहीं है, मेडिकल फील्ड में है, हम्म कोई बहुत बड़ा ओटी जब 8-9 घंटे की होती है, ठीक है उसमें टीम रहती है, लेकिन जो मेजर डॉक्टर्स होते हैं ना, जो खुद है, उनके पास बहुत सारे टेक्निकल टूल है जो उनको खुद करने होते हैं। और विश्वास कर लो आप, स्टेप बाय स्टेप वो पूरे करते जाते हैं। जैसे मैंने बोला, आपको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? किसी पराशरी पढ़ा कर खत्म कर सकता था मैं, उसी से कमांड आ जाएगी, मैं कागज पे लिख के दे दूंगा मैं। लोग अक्सर इससे भागते हैं। लोग बीएनएन कर रहे हैं कि स्पीड में आपको प्रिडिक्शन हो रही है, केपी कर ले रहे हैं, भाई देख लिए, है ना। हम्म लेकिन पराशरी पे जिसने मास्टर कर ली, बाकी सब चीज तो महीने महीने भर का है। अभी क्या है, जैसे आप पढ़ लोगे, आपको ये चार्ट खुद बताएगा। सपना जी, इसका जो है ना, नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में गया, अपने से अष्टम गया, ऑटोमेटिक आएगी, आपको देखना नहीं है। मैंने क्या बोला, वो जो लेडी मुझे फोन की, मैंने अपनी स्टोरी बताई ना आपको लास्ट डे, जो फॉरेन से फोन आया कि भाई उनके जो धर्म गुरु ने उनसे पैसा ले लिया। बोला ना मैंने, लॉस हुआ, लास्ट क्लास में आप थी ना। सर मैं थी, बट गेस्ट आ गए थे तो शायद मेरी ये मिस हो गई थी, हाँ। तो मिस हो गई तो फिर सॉरी, गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड, बहुत सर इंपॉर्टेंट चीज थी ये। मैं उन्होंने देखूंगी, ओवर आपका वीडियो में देख ओवर लेती है। अच्छा। में नहीं है शायद, रिकॉर्डिंग में नहीं है वो चीज, वो पहले वीडियो से पहले ही थी। मैंने बोला ना क्लास अटेंड इसीलिए करनी है। उन्होंने बोला था कि सर मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे धर्मगुरु ने पैसा लेके काम नहीं किया, मतलब कुछ दूसरे चीज में लगा दिया। नाइन्थ लॉर्ड ही नहीं, ट्वेल्थ लॉर्ड का संबंध सैटर्न से बन रहा था, ट्वेल्थ लॉर्ड था। मैंने बोला अच्छा हुआ वो भाग गया पैसे लेके, नाइन्थ हाउस बच गया आपका, फादर बच गए आपके, फादर। बच बस। गए। एक शॉट पे दिमाग में आया, कोई दूसरी थॉट्स आया नहीं। सीजन एस्ट्रोलॉजी कर रही है, वो भी 10 साल से कर रही है। बात आप समझो। तो अभी क्या है, आपको खुद बताएगा वो कि लॉस हुआ तो बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ, कुछ गया, क्या बचा कर गया, ये भी बताएगा वो आपको, ये भी बताएगा। लेकिन क्या है, आपको उसके साथ अटैच होना होगा, क्योंकि प्लेनेट बोलते हैं, आप सुनते नहीं हो। जैसे चांदनी का 8 लॉट फर्स्ट में उसको चुभ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मेरा भी 8 लॉट है। क्यों? हर दिन बदलना है आपको, हर दिन, ईच एंड एवरी डे बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाइफ में। किसी ने बोला भैया सीट है मेरी, थोड़ा साइड हट जा, हट जानी है। कोई बोलता है उड़ जाना है, उड़ जानी है। आठवां घर है ना, वो तो ट्रबल के लिए बैठा ही है, वो तैयार है। आपको लड़ना है कि नहीं, आपको सोचना है। क्योंकि भैया आपने ये जरा सा भी ये उसको जो खुराक दिया, वो एक्टिव हो जाएगा।
और यही आठवां घर आपको इंट्यूशन भी देगा। इसके लिए तो आपको पहले उसके लेवल में जाना होगा ना। अभी सपना जी ने बोला ना सर कितना चीज देखूं मैं, तो ये कैसे आएगा? अनसर्टेन चीज है ना, जमीन के नीचे क्या निकलेगा आपको पता है? मैंने आपको पहला दिन क्लासेस में क्या बताता रहता हूँ, आपको जमीन अगर निकालो खोदो, उसमें से तेल निकलेगा, पत्थर निकलेगा, क्या निकलेगा वो खोदने के बाद पता चलेगा। बात आप समझ रहे हो? तो इंट्यूशन से आपको पता चल जाएगा सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है, वो क्या दे रहा है, क्या ले रहा है। तो मेन सूत्र पकड़ना क्या है, प्लेनेट अपने से कहा गया। किसी का चौथे घर का मालिक अष्टम में गया, फोर्थ लॉर्ड 8 में गया। केंद्र का मालिक जो है त्रिक भाव में चला गया, कोई भी अष्टम में चला गया, भाई इसको तो पीड़ा घर से आएगी आएगी। क्या हिमांशु जी सही है ना? आनी चाहिए। भाई कोई दाग थोड़ी है इसमें। भाई चौथे घर का मालिक पीड़ा घर में चला गया, लेकिन क्या अपने से कहा गया? फोर्थ। अपने से फिफ्थ गया सर। 4 5 6। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तो आपने खुद बोले केंद्र त्रिकोण आपको अच्छी नॉलेज है। हाँ यानी ठीक है। अब पंचम घर ऐसे- यानी त्रिकोण में चला गया, यानी तमाम मुश्किलों के बाद, तमाम पेन के बाद प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी, प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी। बात आप समझ गए? अब किसको पेन ज्यादा आएंगे, वो प्लेनेट की पोजीशन बता देगी, किसके घर में गया है, कौन सा फ्रेंड उसके साथ है, एनिमी कौन के साथ है। ये ऊपर नीचे कि भाई गैस की दवा पहले देनी है कि एंटीबायोटिक पहले खिलानी है, कि गैस से प्रॉब्लम हो रही है ना उससे प्रॉब्लम हो रही है। इतना नॉलेज आपको रखना है, लेकिन ये सूत्र है मेन। बात आप समझ गए ना? प्लैनेट को आपको मूव करने हैं, अपने घर के लॉर्ड्स को पकड़ने हैं और देखने हैं कि प्लैनेट कहाँ गया। जैसे दूसरे घर का मालिक छठे में गया, अपने से कहाँ गया? फिर पंचम। फिर पंचम गया, हाँ, नहीं छठे में गया ना। तो 2 3 4 5 दया में 6। गया, तीसरा हाँ हाउसेस वैसे भी है, त्रिक हाउसेस भी है वो, सबसे बिल्कुल। खतरनाक हाउस छठा घर है। बात आप समझ रहे हो ना? लेकिन अपने से पंचम गया, जितने रोग भी आने के बाद, लड़ाई करने के बाद, डिस्प्यूट होने के बाद, पैसे मेंटेन रहेंगे, पैसे के सोर्स बहुत रहेंगे। अपने से सही बात। पंचम गया। बात आप समझ रहे हो? जैसे कोई क्लाइंट आ गया और आपको बोल रहा है सर बहुत झमेले में फंसे हो, बहुत ये चल रहा है वो चल, आपने देखा सेकंड लॉट फिफ्थ में है या सिक्स में है, चलो पैसे है इसके पास, पैसे तो देगा ये, इस पे काम करो। अरे भाई ठीक कैसे है। देखोगे आप? सूत्र बता रहा हूँ, किसी का अष्टम में बुध देख लो 8 हाउस में, पहले पैसे पहले ले लो उससे, पैसे पहले ले लो उससे, बाद में नुकुर नुकुर करेगा वो, नहीं देगा। बात आप समझ रहे हो ना? यही सूत्र है सर। क्यों? काल पुरुष की कुंडली में थर्ड लॉर्ड मरकरी है और 8 में चला गया, अपने से कहा गया? 10th गया। थर्ड लॉर्ड मरकरी है और 8 हाउस में चला गया, छठा गया था। छठा गया। एक तो छठा गया, ऊपर गया तो किसके घर में गया? मंगल के घर में। मंगल के घर में बिल्कुल। एक तो कौन ऊपर से शत्रु है। खुजली। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बोला गया कि भाई बुद्धि नहीं चलानी है, वो बुद्धि चलाएगा। बात आप समझ रहे हो? अभी छठा लॉर्ड अगर 8वें में चला गया, अपने से कहा गया? थर्ड गया। तीसरा गया, फिर लड़ाई झगड़े वाला।
संघर्ष। बुध अगर, इसीलिए इसके निचोड़ बनाया, बुध अगर अष्टम में किसी का देख लो तो दिमाग लगाएगा, झगड़े करेगा, लॉजिक बताएगा, प्लानिंग बताएगा आपको। सर देखो आपने जो बताया था ठीक है, पर ऐसा भी। ऐसा है। अब आपको समझ में आ रही है सूत्र? किसी का बुध 12वां देख लो, 12th हाउस, प्लैनेट के पोजीशन के साथ साथ आपको नंबर ऑफ काउंटेंट भी सिखा रहा हूं मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वें बुध में बैठ गया। अब बुध कैसा है हिमांशु जी वहां पे? बुध 12th हाउस में बुध बैठ गया, कैसा लग रहा है? बुध की पोजीशन कैसी लग रही है आपको? बुध कैसा है वहां पे? सर आप जो आ रहा बताओ, कोई बात नहीं, जो दिमाग में आ रहा बताओ आप। ठीक है सर, विदेश से कुछ करेगा तो ठीक रहेगा, मतलब बाहर के जो लोग हैं। अभी बोलने में देखो तो आप, चतुर है ही। हाँ अभी आपने बिल्कुल 1 लाख रुपए की बात बोली है सर, बोलने में हाँ, तो बहुत चतुर है। विदेश फॉरेन कनेक्शन तुरंत बनेगा, अब बनता है तुरंत लोगों का। आपने बिल्कुल एकदम सही बोला, लेकिन मैं बोलूंगा सर ये खराब है। इसलिए खराब है, 12वें घर में बुध नीच हो रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है डेबिलिटेटेड का, अच्छा अच्छा। मुझे डेबिलिटेशन का कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हम्म। दिक्कत है बुध जिस जमीन पे बैठ गया ना, वो गुरु के जमीन साथ। उसकी नहीं है, पहली ठीक दिक्कत है। कर रहा है। दूसरा क्या है, बुध कारक क्या चीज का है? बोलने का। अपने हाँ, बोलने के कारण वो फंसेगा, अपने बस बोलने है। के कारण इज्जत की फजीयत करवाएगा। अपने बोलने के कारक अपने घरों में उसके रिलेशंस ठीक नहीं रहेंगे। बात आपको समझ में आ गई? इतनी सी चीज पढ़नी है आपको, इतनी सी। संदीप भैया, चलो, कारक हाँ जी। ठीक है, ठीक है ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा पायल? अमित जी यही हूँ अमित जी। आप वो यही हो ना अनम्यूट सर? करने में टाइम लगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में जी तो आ रही है सर प्लैनेट की पोजीशन? हाँ अमित जी बिल्कुल आ रही है अपने से कहा गया है, आप पहले ये पकड़ लो। जी। तो 30% आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप झट से बोलोगे कि सर क्या करना है। जी ठीक है, ये समझ गया। जी इंपॉर्टेंट भैया। सूत्र है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायल, जी सर। क्या खबर है? सब बढ़िया है सर। समझ में आ रहा है? जी सर, पर अभी जस्ट हम क्लास ज्वाइन किए हैं तो वीडियो देखेंगे तो थोड़ा समझ जाएंगे। चलो ठीक है। शिल्पी, हाँ भैया, नमस्ते भैया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। क्या समझ में आया, थोड़ा मेरे को भी समझा दो आप। ये जो आपने भी बताया कि मतलब प्लैनेट अपने से किस मतलब किस घर गया, जैसे अभी जो आप बताए हैं। खुद आपका कहाँ बैठा है शिल्पी? प्रेजेंट में। और बकरी है ना, अस्त है? हम्म। नहीं, रेट्रो है। रेट्रो है, मतलब 12th हाउस से कनेक्शन बन रहा है। हाँ। तो क्या करना है आपको? लेट गो करना है। हाँ, लेट गो करना है। सबसे पहले मुंह में सिलाई कर लेनी है, फेविक्विक ला के हम्म। चिपका लेना है। हम्म। क्योंकि कर लिया है वो। मुंह जब जब खुलेगा तब तब क्या होगा? हिरोशिमा और कलेश नागासाकी हो होगा। जाता है। हम्म। समझ में आ रही है बात आपको? और हाँ किताबें भाई। खोलनी है, बस हाँ, देख लो। किताबें पढ़ना है। बस इतना सा तो चीज है। हम्म। कोई दशा आ जाए, कोई हिला नहीं पाएगा। हम्म। बात आप समझ रहे हो ना? हाँ भैया। कोई दशा आ जाए, नहीं हिला पाएगा। ठीक है। ठीक। सचिन जी, जी भैया। सर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है भैया। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है सचिन जी? जी भैया। सही है ना? जी भैया।
तो अब आओगे तब तो समझोगे सर। चार्ट आपने खोली अपनी। हाँ भैया। लगन कौन सा है? कुंभ लगन। 11वां नंबर है। शनि कहाँ बैठा है आपके? अष्टम में गुरु के साथ। अपने से 8वां चला गया। जी। बात आप समझो, लगन खराब हो गया। जी। लगन क्या हो गया? खराब हो। क्यों खराब हो गया? गुरु सपना के जी क्यों साथ। खराब हो गया? सर अपने से 8वें में चला गया ना, और अष्टम में। और दूसरा 8th हाउस भी है, दोनों ही हो गए। और 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 किसके घर में गया? मंगल के घर में गया। कौन सा मार्स। लगन बोला सचिन जी ने? कुंभ। कुंभ अच्छा। लगन में 8वें घर को कौन रूल कर रहा है? नहीं नहीं सर, मैं बताती हूँ। सिक्स सिक्स हो जाएगा। सिक्स कौन सा है? तो मैं तो गायब ही हो गया। आ, सैटर्न। बुध बुध। खुद आ गया। इसका। मरकरी। नमस्कार आशीष जी। अरे सर सर मैं मरकरी। आ गया, बहुत गर्मी है आज। अपने से 8वां चला गया, ये सूत्र समझ में आ रही है ना? यस सर। यानी लगन कमजोर हो गया ना? हम्म। सचिन जी आप बात पकड़ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। लगन कमजोर हो गई ना? हाँ भैया। लगन मतलब देहा, बॉडी, सेल्फ। जी। हमेशा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। हाँ भैया। प्रॉब्लम हो रही है बॉडी को। हाँ, बिना कोई रीजन के। तो दशा क्या चल रहा है आपका सचिन जी अभी? अभी एक सेकंड। सचिन जी ने बोला लगन लॉर्ड अष्टम में बैठ गया मरकरी के संग। मरकरी ये गुरु के संग बोला ना? जी भैया। ठीक है आशीष जी, एक नया सूत्र है जी सर। अभी कि प्लेनेट अपने से कितने घर गया। जी। सचिन जी का लगन लॉर्ड अष्टम में चला गया। चंद्र में मंगल चल रहा है। बात बात मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। ठीक है, तो लगन लॉर्ड कमजोर हो गया, जी। देह कमजोर हो गई। गया किसके संग? गुरु के संग। सपोर्ट गुरु की मिलती, लेकिन गुरु जिस घर में चला गया वह पहले से ही बुध था। समझ में बुध। नहीं आई। बुद्ध बुध की था बुद्ध सर। की है ना? बुध। हाँ। मरकरी। हाँ। अब यहाँ तो गुरु खराब हो गया ना? हम्म। बात आप समझ रहे हो? इतना सा सूत्र है, इतना सा। ठीक है आशीष जी। सर। प्लैनेट अपने से कितने घर गया, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हुई थी अभी। मैं बात आप लेट समझ से रहे हो? ज्वाइन हुआ सर। थोड़ा टाइमली आ जाए क्वेश्चन, थोड़ा सा। सर मैं आज चला गया था, एक जमीन रजिस्ट्री कराया सर, उसमें कोर्ट में लेट हो गया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आया हूँ अभी गांव यार में सर, घर पे। इस दशा में घर जमीनें पे आ लोगों गया। की बिक इस दशा में जमीनें लोगों की बिक रही है, आप खरीद रहे हो। कब खरीदी आपने? आज ही लिया सर। अभी आज लिया। सैटर्न रेट्रोगेट हो गया क्या तारक? हाँ हाँ हो गया सर। हो गया अच्छा। हो 13 जुलाई। गया हो हाँ, गया हो गया। सैटर्न दो रेट्रोगेट हो महीने सर हो गया। गया। 13 जुलाई से हुआ। हाँ, जी। रेट्रोगेट सैटर्न ने आपको रिजल्ट दे दिया। हाँ सर। सही है ना? और निर्माण भी हो रहा है, घर भी का बनवा रहा हूँ पीछे साइड में। लगन कौन सा आशीष जी आपका? मेरा कर्क है सर। 4 8 12 9th हाउस में सैटर्न है, जी। अभी ट्रांजिट कर रहा है आपके, जी बिल्कुल सर। है ना? लेकिन अभी रेट्रोगेट हो गया, जी। थोड़ा सा पीछे आ गया, अष्टम में आ गया।
हम्म, अपने मूल त्रिकोण राशि में आ गया, अगर ऐसे हाँ पढ़ो तो सर। आप। आठवां घर का मालिक आठवें में आ गया। बात आप समझ रहे? सचिन जी ने क्या बोला, और सी गांव में कहा प्रॉपर्टी कहाँ पे ली? गांव में लिया सर अभी तो। गांव में लिया, सुने आप लोगों ने? समझ रहे हो ना आप लोग? कैसे? यही चीज तो पढ़ाना है सर, कि मेरे सैटर्न अष्टम घर से गोचर कर रहा है। अच्छा तो सर, जब दूसरी सब, चीज 12 नंबर में गोचर कर रहे हैं तो पैसा भी तो चला गया, जमा पूंजी तो गई। देखो सर, अभी बात आप समझ रहे हो ना, देखो वो खोकर कुछ मिलेगा ना, वो ऐसे थोड़ी देगा आपको। हाँ, हाँ, जी 11वें घर में होता तो शायद हो सकता था कहीं से कुछ चंदा वंदा मिल जाए, जी। पर ये अष्टम घर है। बात आप समझ रहे हो ना? यहाँ एंट्री फी लगती है। 6, 8, 12 का सबसे बढ़िया एक नियम है सर, यहाँ फ्री की एंट्री नहीं है। बात आप समझ रहे हो? जी सर। और फ्री एग्जिट भी नहीं है। आपको कीमत चुका के घुसनी है और कीमत चुका के निकलना इन तीनों घरों से। हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर खून भी लेगा और पैसे भी। अष्टम घर में जाओगे, एक्सीडेंट करोगे, पैसे भी लेंगे, थाने भी आएंगे। बात समझ गए? 6, 8, 12 में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत मॉनेटरी भी हो सकती है और तो उड़ाई भी क्या पापा? आपकी दैविक भी हो सकती है। हाँ। बात आप समझ रहे हो? भी एक दो चार्ट लगाने थे, मैं भूल गया। अभी क्या है, शनि रेट्रोगेट हो गई है। अच्छा। अभी आपके पास बहुत सारे सवाल आएंगे। आपके रिलेटिव्स, आपके क्लाइंट्स आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे मेरा काम कब होगा, मेरी शादी कब होगी, ठीक है, जॉब कब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बंदे आए थे मेरे पास इंट्रोडक्शन देने के लिए कि मैं इस कंपनी से आया हूँ। तो मैंने कहा सर आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? बोली अभी हुई है। ठीक है ना? वो बंदे ने बोला मेरे को मेरी ज्वाइनिंग अभी हुई है, ओ प्रभु। नई कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है उसकी, और वो आया मेरे पास। मैंने पूछा था ज्वाइनिंग कब ली है आपने? बोला अभी हुई है, अभी कोई चार्ट नहीं है मेरे पास। मैंने बोला आपकी ज्वाइनिंग तो हो गई है, विदाई भी हो जाएगी। बोली कब होंगे? मैंने कहा 28 नवंबर को, 4 महीने में आपकी विदाई हो जाएगी। बात समझ रहे हो आप? शनि रेट्रोगेट में कोई काम होगा, वो रेट्रोगेट में उसको निपटा के चला जाएगा। सूत्र लिख लो आप। यानी अभी ज्यादातर आंसर्स बहुत फ्रूटफुल नहीं होंगे, बहुत फ्रूटफुल नहीं होंगे। फ्रूटफुल किसके लिए होंगे? आशीष जी जैसे लोगों के लिए होंगे, या फिर संदीप मित्तल जी के लोगों जैसे होंगे। रीजन क्या है? मैंने क्या बोला? 6, 8, 12 में कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जो कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा उसको सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बात आप समझ रहे हो ना?
ठीक है। फिर भी मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई सब कुछ होने के बाद शनि रेट्रो जब भी हो जाए, अभी जैसे रेट्रो में चले आए, जल्दी से कोई जवाब नहीं देनी है। रेट्रोगेशन मोड में है ना, आदमी जब उल्टा चलता हो, उल्टा देखता हो, पीछे चलता हो, पीछे देखता हो, उसके साथ ज्यादा सफर नहीं करनी चाहिए ना, गिरने का डर होता है। थोड़ा मोशन में आ जाने दो, थोड़ा सा मोशन में आ जाने दो। यानी शनि जिसके ट्रांजिट करके राशि परिवर्तन किया था, वापस बैक चलने के लिए तैयार हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला मेरा सिंह लगन है, मेरे सप्तम घर में चंद्रमा और केतु है। जब शनि मेरे सप्तम घर में आया तो मेरी मदर को प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, बताया था ना। तो इस शनि तो अष्टम में आ गया, मेरे सप्तम घर को तो छोड़ दिया, अब वापस रेट्रोगेट हो गया। क्या लग रहा है सपना जी? सर फिर से मदर को प्रॉब्लम आ जाएगी फिर तो, या वाइफ को आ जाएगी? डॉक्टर ने कहा है कि कुछ करवानी होगी, ऑपरेशन कुछ। हाँ। बात आप सिंपल से लॉजिक पकड़ लो आप। अरे बाबा, आपको लगा कि ये छूट गया, ट्रेन चली गई वापस, आगे जाके पता चला कि भाई ट्रेन की लाइन टूट गई है, वो ट्रेन वापस आ गया स्टेशन। अब वापस आपको उसी स्टेशन का सिंघाड़ा और पानी और चाय पीने पड़ेंगे, समोसे लेने पड़ेंगे, भले खराबी सही। समझ में आ रही है बात? रिजल्ट वो देगा, डंके की चोट पे देगा, बजा बजा के देगा। यानी मैं आशीष जी को इतना ही बोलूंगा कि रेट्रोगेशन मोड में रजिस्ट्री हुई है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने कीमत चुकाई है। ये देखिए सर, लेकिन इंस्पाइट ऑफ एकदम दैट, रेट्रो। उसके बावजूद भी सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? जैसे ये मोशन में आ जाएगा, हो सकता है कुछ वाद विवाद हो जाए, हो सकता है कोई अड़चन लगा दे, हो सकता है कि कोई कुछ कर दे। इन्होंने कीमत तो चुकाई है पेन की, तो गेन्स होंगे। लेकिन आप अवॉइड करना कोई भी काम इस वक्त करने के लिए, क्योंकि अभी तो काम बहुत तेजी से होंगे आपके। न्यू न्यू कोई भी नया काम आपको बहुत तेजी से होंगे, अभी कोशिश करके देख लेना। लेकिन इसकी लास्टिंग ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। रेट्रोगेट मोशन में है ना, हाँ, किसको फायदे मिलेंगे? जिसका शनि वक्री ऑलरेडी D1 चार्ट में है। मेरा वक्री है सर शनि। अभी आप सुन लिया क्या बोला आशीष जी ने? मेरा 5th हाउस में शनि वक्री है, आप देख लीजिए। मैं वही हिमांशु जी देख रहा समझ था में आ अभी। गया? एस्ट्रोलॉजी में कोई भी सूत्र गलत नहीं है, हमें कुछ भी पढ़ना सही नहीं नहीं। आता वो अलग बात है। यानी अब आशीष जी को चिंता का बात नहीं है। ये 4 महीना इनके लिए गोल्डन पीरियड्स है, हनीमून पीरियड्स जिसको बोल सकते हो आप। एंजॉय कर लो, सर ठीक है। 13 तारीख को शनि वक्री हुए, 14 को मैं घर हाँ, आ गया, नहीं तो 2 महीने से आ नहीं पा रहा था शायद। नहीं आ पा रहे थे, शनि ने मनसा पूरा कर दिया। हाँ सर, मैं आ गया ठीक है, 14 यानी को। अभी 4 महीने आपको जो करना है वो कर लो, आप छूट मिली है आपको। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट का वो DM बन गया, और आपका रिश्तेदार भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सर ऐसे तो मेरे हस्बैंड का भी 11th में बकरी है। हाँ, तो अभी क्या है, 11th हाउस में वक्री है, यानी सैटर्न आपके 4th मंथ अभी जो जाएंगे हस्बैंड के। मेरी बात समझ लेना आप। हम्म। कोई भी काम अभी, जैसे न्यू काम के लिए बहुत जन को अवॉइड करते हैं, हम्म। रीजन बीइंग इज दैट अभी का काम जैसे वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे, वापस जैसे घर राशि में जाएंगे, वो काम फिर आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, डाउटफुल हो जाएगा ना। अरे आप तो स्ट्रेट चल रहा है, आपको तो मोशन में रहना है। अब बात समझो सपना जी, हमने सफर एक साथ चालू किया, हमारी डेस्टिनेशन एक ही है। कुछ समय के लिए आप पीछे हो गई, पर जाना तो आपको डेस्टिनेशन पे ही है। राइट सर। आप कुछ समय के लिए रुक गई कि आपने बोला कि ये मेरी मायके है, ये मेरी बहन का घर पड़ा, मैं स्टेशन पे रुकूंगी थोड़ी देर, मैं आगे निकल गया, स्पीड अपनी वही है। लेकिन अल्टीमेट क्या होगा
आप कुछ दिन के बाद वो स्टेशन आप छोड़ोगे। यस अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस स्टेशन पे रुके हो वो स्टेशन आपके नियर और डियर कितना है। जैसे आशीष जी ने कहा मेरे 5th हाउस में D1 सैटर्न वक्री है, हाँ 5th हाउस में सैटर्न इनके वक्री है। जी हाउस तो बढ़िया है इनका, हाँ और जिसके घर में बैठा है वो भी बढ़िया, हम्म क्योंकि 4 नंबर का लगन है ना आशीष जी आपका। जी जी सर। हम्म बढ़िया है। अब आपके हस्बैंड का लगन कौन सा है? सर उनका 8 नंबर का। 6 नंबर आपके 11th हाउस में है ना। राइट बात आप समझो। अभी हम्म पोजीशन सैटर्न की आप देख लो वक्री के साथ किसके संग में है, लेकिन सर स्टिल मार्च के नाउ साथ है। हाँ तो अभी थोड़ा सा क्या है, इनको फिजिकल बॉडी को लेके थोड़ा सा फिट रहना है। हम्म बात आप समझो। आप सैटर्न वक्री हो गया, हम्म मार्स इज देया ऑल्सो। अब कौन से हाउस से रिलेट कर रहा है आपका मार्स, उसको आप पॉजिटिव में रखो, हम्म नहीं तो फिर नेगेटिव करने के लिए तो तैयारी है वो। सर इनकी तो बहुत ट्रैवलिंग हो रही है मेरे हस्बैंड की तो अभी। अभी मैं क्या बोला कि अभी जैसे ट्रांजिट में हो गया ना, स्टार्टअप हुए हैं। आशीष हम्म जी आपके सैटर्न का डिग्री क्या था? सैटर्न का डिग्री सब 18-19 डिग्री होगा सर, मैं देखा नहीं इतना, देख चलिए लेते कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी डिग्री में आने दो। सपना जी उनके भी होंगे, देख लेता हूँ सर। ठीक है, उनके भी होंगे, बट क्या सर दिक्कत ट्वेंटी क्या वन है, डिग्री मार्स जो बैठा है ना, वो मार्स उनको प्रॉब्लम कर रहा है। 21 डिग्री है सर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। तारक, हाँ जी। सर मेरी कुंडली में तो कोई भी प्लैनेट 5 डिग्री से ऊपर का ही नहीं है, सब 0 2 0 2 0 2 बस ये अटक है। इसीलिए बच्चे प्लानिट लोग क्या बोलते हैं, वैदिक में क्या बोलते हैं हिमांशु जी, जब प्लानिट कम डिग्री में हो? बाल अवस्था बोलते हैं। बाल अवस्था बोलते हैं। यानी सपना जी कभी मैच्योर हो ही नहीं पाएगी, हमेशा बाल अवस्था में ही जिएगी, यही बोलना चाहते हो ना? बिल्कुल। अरे भाई बोलो, जो लिखा हुआ वही तो बोलना पड़ेगा। हाँ। हम थोड़ी, अरे भाई आप लोग थोड़ी कृष्ण भगवान में कोई गीता लिखने वाले हो, को गीता को पढ़ना है। हाँ, फर्क इतना है, आप उसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो, भावार्थ लैपटॉप कैसे कर सकते हो, ये आपकी बुद्धि क्षमता के ऊपर में है। अभी बाल अवस्था में सब प्लेनेट है, यानी इनको बच्चा बन के सब काम करते रहोगे ये निकल जाएंगे बेड़ी, लेकिन क्या है ना, ये बड़ा बनने की कोशिश ज्यादा करेंगी हर जगह, वहां ये फंसती जाएंगी। बात आप समझ रहे हो? यानी बच्चे कैसे होते हैं, मन के सच्चे मासूम, कोई कुछ बोल दिया तो भी ठीक, नहीं बोला तो भी ठीक। अभी सपना जी को क्या है, बच्चा नहीं बनना है। बात आप समझ रहे हो? आप सिर्फ अपना प्रॉब्लम डिकोड कर लोगे, सबकी हो जाएगी। प्लेनेट कोई भी अच्छे या खराब नहीं है, प्लेनेट तो प्लेनेट है। यही सैटर्न वक्री हुआ, आशीष जी ने जमीन रजिस्ट्री करवा ली, इसी सैटर्न अच्छा हुआ। वक्री में बहुत जन के लफड़े और जेल की युग चालू हो गए सर, लिख लो कागज पे, 4 महीने के लिए अंदर जाएगा वो। कर्म कारक है ना, इसी वक्री में लोग ऑपरेशन करवाएंगे बहुत ज्यादा। क्यों? जिसके छूट गए थे ना, वापस आके देखा वो ये छूट कैसे गया, इसको वापस ले चलो हॉस्पिटल। जिसको छूट गए ना, गलती से नहीं होती है क्या, पुलिस ने पकड़ा, बहुत जन भाग गए, तो जब नाम लिस्ट में आया देखा कि अरे 22 जन तो है ही नहीं, वापस गाड़ी निकालो चलो। तो सैटर्न जो वापस आया है रेट्रोगेट में, वो जो छूटा हुआ बनता है उनको वापस लेने आया, मैं वापस ले रहा हूँ चलवाओ, आप बच गए हो ना, अभी आप पूर्ति कर लो। आपको फर्स्ट डे से दिमाग में ये रखनी है कि अच्छा या खराब कुछ भी नहीं है। आपके प्लैनेट मोशन में कैसे काम कर रहे हैं, अपने से कहाँ गए हैं, किसके साथ बैठे हैं, किसके घर में बैठ रहे हैं, कौन इसको देख रहा है, सिंपल सा है। आप राजस्थान में हो या तालिबान में हो, आपका पड़ोसी कैसा हो,
आप किस एरिया में रहते हो और किसके संग रहते हो, फर्क इतना ही है सर। आप तालिबान में भी हो, अमेरिकन एम्बेसी के संग में हो, आपको वहां इंडियन फ्रेंड्स मिला हुआ है, बच्चे परिवार के साथ हो, आप मजे में हो। आप राजस्थान में भी हो, गुंडे मवालियों के अगल बगल में हो, उसके एरिया में हो, आना जाना दिक्कत है, परिवार दूर है, तो भी वो खराब है। माचू जी समझ में आ रही है बात? चीजें दिमाग में आपको ऐसी ही बैठानी है। रेट्रोगेशन में मैं फिर बता रहा हूं, चार्ट पे लगानी है। सैटर्न पाइसेस में जो रिजल्ट अभी दे रहा था, पीछे जाके कुछ रिजल्ट अभी देना शुरू करेगा, रेट्रोगेशन मोड में है। और जब प्लैनेट रेट्रो हो जाते हैं तो थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं, यानी इस वक्त डिसीजन ज्यादा नहीं लेने हैं, डिसीजन ज्यादा नहीं देने हैं, अवॉइड करने हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अभी आपके पास क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, पूछने वाले ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनके काम होने नहीं है। डिले है, 90% नहीं होने हैं, आप मिला लेना। क्योंकि जिसके होने हैं वो आते इफेक्ट तो दिखा दिया, जिसको जमीन दिलानी थी दिला दिया, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाना था उसको हॉस्पिटल की नोटिस दे दी, रिजल्ट चालू हो गए सर, रिजल्ट में देरी नहीं है, आप देख लो। ठीक है, प्लेनेट सैटर्न और किसी का रेट्रोगेट है क्या यहाँ पे? आपके है क्या हिमांशु जी? सेवंथ सैटर्न हाउस है में क्या? था। हाँ, 7th हाउस में था, रेट्रो है। 7th हाउस में रेट्रोगेट है। कौन सा लगन है आपका? सर वृषभ। 2 नंबर के लगन है, 8 दो नंबर। नंबर के लगन है ना। हाँ सर। ये 2.5 साल कैसा बीता आपका? सर पिछला तो ठीक नहीं था। 2.5 साल पिछला ठीक था? नहीं था। नहीं था, कुछ छूट गया है, सैटर्न वापस लेने आया है, हाँ कुछ सर, काफी भुगतान सारे कम भी लोन है। थे अभी तक भी। वैसे सिंपल सा तो लॉजिक ठीक समझ। था। एक्चुअली में हमने बिजनेस शुरू करा था तो लोन्स वगैरह काफी थे, तो अब थोड़ा सर रिलीफ आने मेरा लगा था। मेरा तो शनि की 7.5 भी चल रही है अमित सर। अरे आप टेंशन मत करो सर, आपका सूर्य और वो सब लगन में बैठा हुआ आशीष जी। आप अब क्या और जमीन लेनी है ठीक है, क्या अभी? टेंशन यही मत। थोड़ा सा 7th हाउस में थोड़ा सा भी बचना है, सर हमने रेट्रोगेशन मोड में लास्ट, है ना। हाँ लास्ट में 1.5 2 साल पहले बिजनेस शुरू करा था, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पर्सनली मेरे ऊपर काफी सारे लोन्स थे तो वो धीरे धीरे कम होने लगे थे अभी तक तो। अब पता क्या, देखते हैं। 7th में कोई प्लेनेट तो नहीं बैठा है सैटर्न के संग? नहीं नहीं, कोई नहीं। अकेला बैठा हुआ है? चलो बढ़िया, कोई बात नहीं है, बढ़िया तो होगा। अष्टम की ढैया सर, वो चंद्रमा 3rd में था तो चंद्रमा से अष्टम था सर वो, माता 11th में जी है जब अभी था। आपकी? हाँ है सर। बस ठीक है, तो माता जी का स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है, हम्म। और टूर एंड ट्रैवलर थोड़ा कर लेनी है। हाँ अभी काफी सारे चल रहे हैं सर, पिछले एक तो महीने बढ़िया है से तो फिर, बाहर ही घूम रहे तो मैं हैं। क्या बोला, फिर बढ़िया है। नहीं तो क्या करता, मानसिक पीड़ा दे देता ना वो। सॉफ्ट हाँ, प्लेनेट के ऊपर से अगर कोई हार्श प्लेनेट जाएंगे तो क्या करेगा वो प्रेशराइज करेगा ना, दिक्कत दे। प्रेशर करेगा। बात सिंपल से समझो आप, प्रेशर करेगा वो। तो ऑलरेडी ये बढ़िया है, लेकिन स्टिल नाउ मैं फिर बोलूंगा, फिर बोलूंगा, फिर बोलूंगा, सब कुछ करने के बाद भी मन थोड़ा सा पीड़ित रहेगा, हाँ, प्रेशर थोड़ा रहेगा। सैटर्न क्रिएट्स अ प्रेशर, उसका मोटिव ही वही है। बिना प्रेशर का सैटर्न निकल जाए, ये हो ही नहीं असंभव है, सकता। ये असंभव है। बात आप समझ लो ना। आपने बोला भाई हमने ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, हो सकता है बहुतों की माताएं भी दूर हो जिसके संग है, हो सकता है माँ वर्किंग में भी हो सकता है कि अगला फॉरेन में भी हो सकता है वो डिसिप्लिन में भी हो। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी सैटर्न है ना, प्रेशर दे। प्रेशर तो देगा सर, मन पीड़ित करेगा, मन को एक बार तो झंझोड़ेगा।
क्योंकि अगर वो नहीं किया तो फिर सैटर्न नहीं, फिर काल पुरुष का वो पीड़ा नहीं। हाँ, सही। बात आप समझो, फिर जुपिटर और मून के बदले फिर सैटर्न को लोग फिर घर में लगाने लगेंगे। अब हम ना खा, बाद में खा दिखाई ले। के पास जो है वो तो वही देगा ना। पापा से कैसे खाए। और वो दे क्यों रहा है? वो कुछ बता रहा है, वो कुछ बता रहा है कि सेवेंथ हाउस के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बिजनेस है सैटर्न वाइफ का, रेट्रो, तो दोनों साथ में करते हैं, और मेरा जॉब भी है। हाँ तो बस ठीक है। सैटर्न रेट्रोगेट है, वाइफ क्या कर रही है? सर बिजनेस चलाती है सर। समझ में आ रहा है? किसके किसके रेट्रोगेट प्लैनेट थे जो मुझे क्लास में क्वेश्चन पूछे थे ना, सैटर्न वक्री है तो क्या होगा, कोई पूछता कंबस्ट है तो क्या होगा। ये लाइव एग्जांपल आपको कोई नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई किताबों में नहीं मिलेंगे मेरा आपको। सैटर्न कंबस्ट है। अभी देख लो आप क्या क्या चीज है। अभी रेट्रोग्रेड प्लैनेट पे आए ना, हम लोग बोलते हैं ना कि शुक्र रेट्रोग्रेड, मैंने आपको बोला भी था। सेवेंथ हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ पार्टनर, स्पाउस। पार्टनर इज ऑल्सो, रियल में पार्टनर है क्योंकि बिजनेस चला रही है। हाँ बिल्कुल चला रही इज अ रियल पार्टनर सर। अभी तो हम लोग फॉल्स पार्टनर के साथ रह रहे हैं है। हाँ। ना, तो पार्टनरशिप हुई कब कहाँ? 2000, फिर 2023 से हमने चालू करा था, तो बड़े स्केल पे करा तब से। तो उसके पहले थोड़ा ठीक ठीक चलता था, नॉर्मल। देखो क्या है, जैसे वाइफ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, क्योंकि सैटर्न वक्री है ना, सेवेंथ हाउस में है पार्टनर के हम्म। साथ, और रियल पार्टनर अब बोलोगे आप, बिल्कुल। अब रियल पार्टनर है, अब वो ग्रो करवा देगा। यही आपने वाइफ को बाईपास कर दिया होता, साइड लाइन कर दिया होता, आपका बिजनेस सेटअप कभी नहीं होता सर। तो उसी की वजह से चल रहा था ज्यादा। मेरा मतलब सपोर्टिंग रोल है, मैं जॉब भी कर, जॉब है मेरा तो वैसे। अब आपको समझ में आ रही है? यानी कभी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट किसी का देख के डरना नहीं है। मल्टीपल योग है, मल्टीपल चैलेंजेस है, मल्टीपल टैलेंट है, मल्टीपल काम है। मतलब आने वाले समय में, ये मेरी फोरकास्टिंग इनके लिए है कि मोर देन एक दो बिजनेस और बढ़ जाए, साइडलाइन में और कुछ आ जाए, पॉसिबिलिटी पूरी है। तो यही नहीं सैटर्न, समझता सर। सैटर्न वक्री है सर। चेष्टा बल, हिंदी में एक वर्ड है चेष्टा। हम क्या करते हैं, हम किताबों को पढ़ते जरूर है, उसकी डीप मीनिंग नहीं है। उन्होंने बोला चेष्टा बल, मतलब एक बच्चा नॉर्मल चल रहा है और एक जो हैंडीकैप है, वो चेष्टा उसमें ज्यादा है कि नॉर्मल से ज्यादा है कि नहीं? यानी उसके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, हम देखना नहीं चाहते, हम इग्नोरेंस में रहते हैं। मैंने बोला ना शुक्र वक्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा उसके पैसे नहीं होंगे, मल्टीपल होगा, सुख वैभव आनंद सब करवाएगा। लेकिन क्या, सैटर्न वक्री है, स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद, धक्के के बाद, हार्ड चेष्टा का है सर। बात आप समझ रहे हो? ठीक है विशाल, विशाल का क्वेश्चन रहा करता जी था ना, सर। जी सर। समझ में आ रही है? जी। तो अब किसी का रेट्रोग्रेड प्लैनेट देख के डरने का नहीं, ठीक है ना। जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा तो आपने क्या सीखा सपना जी? फिर सेकंड मॉरल ऑफ द रेट्रोग्रेड स्टोरी रहेगा। क्या हुआ? हाँ सर, मोरल ऑफ द स्टोरी मैं भी बताती हूँ, बट मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सेटन तो और चीज होगा है ना, अगर हम प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो वो तो हम मार्स से चेक करते हैं सर। बिल्कुल देखते हैं, पर मैं तो अभी हिमांशु जी की बात सैटर्न से कर रहा हूँ। नहीं, मैं फिर और पीछे रह गई ना, आशीष जी पे रह गई। आशीष जी पे रह गए, इसीलिए आप पीछे रह गए। अभी रेट्रोग्रेड सैटर्न चल रहा है, आपको पीछे नहीं रहना, आपको आगे आनी है, जी। आपको आगे आने हैं। हम्म। बट मेरी जैसे बात आपने समझो उनको आप। बताया कि सेटन की वजह से, रेट्रो की वजह से उनकी प्रॉपर्टी बनी और सब अच्छा रहा, तो मैं वहीं अटक गई थी कि। बिल्कुल अटक गई है, तो खुल जाओ आप। अगर इनको प्रॉपर्टी मिली है तो दशा इनको फेवर कर रहा होगा, सिर्फ हम्म। ट्रांजिट तो फेवर करेगा नहीं।
नहीं। बाकी जो फोर्थ हाउस का या फोर्थ लॉर्ड का कनेक्शन बन रहा होगा, अच्छा, ठीक है, आप ठीक। देख लो इनके चार्ट पे, हम्म। आप देख लो। मैं तो आपको ओपन बोल दिया। हाँ सर, यानी क्लास। ट्रांजिट डिलीवरी बॉय है, यानी आपने ऑलरेडी जोमेटो और पिज्जा हट में ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, वो डिलीवरी करने आया, आपने ऑर्डर ही नहीं किया, आपके पास पैसे ही नहीं है, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सैटर्न वक्री है, क्या सीखा आप लोगों ने? कि सर जो भी मतलब नुकसान नहीं करेगा आपको, ऐसा नहीं है कि पीछे से आपको फिर से कर्म लेके आपके जाएगा। एक से ज्यादा होने की संभावना पूरी है, आप हाँ। चेष्टा बल करो। हम्म। ठीक है। शुक्र वक्री है, एक से ज्यादा बीवी होने के चांसेस ज्यादा है, चेष्टा करो। फैक्ट बता रहा हूं ये, ऐसा। बिल्कुल। मरकरी वक्री है, हम्म। एक से ज्यादा नॉलेज लेने की कैपेसिटी आप में बहुत ज्यादा है, हम्म। एक्स्ट्रा है ना ये। हम्म। बात आप समझ लो। आप लोग सिर्फ क्या एक नेगेटिव पैटर्न पे लेके चल रहे हो। हम लोग सिर्फ पैटर्न क्या है कि सर ये रेट्रो है, ये कंबस्ट है, इसके कैसे है, पहले पॉजिटिव तो ले लो आप पॉजिटिव ले लो आप। कारक पकड़ लो ना, सैटर्न कर्म कारक, मेहनत, पीड़ा, उसके बाद देगा आपको डबल टिबल। शुक्र वक्री है, अधिकतर देखो आप लोगों की सेकंड मैरिज वाले के सबसे ज्यादा शुक्र वक्री वाले मिलेंगे आपको। कहीं से कुछ तो आगे पीछे कर रहा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, वीनस। संदीप जी, इनके हाँ जी अमित जी। सर आपका वीनस वक्री है क्या? हाँ अमित जी, बकरी है, 12,000 में बैठा है। बस ये वीडियो में दिखा देना, लेकिन मेरी तो दो शादी नहीं हुई अमित जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वीडियो में दिखा देना। पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है ना इसके। हाँ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो है अमित अब जी। देख लो आप, हिमांशु जी बात पकड़ ली आप, आपका सैटर्न आपको पता है, अभी शुक्र सामने बैठा है, वक्री वाले। सही बात है। मेरा तो ये जो 0 डिग्री का भी एग्जांपल्स है है, अमित हाँ जी। हाँ सर। मेरा तो 0 डिग्री का भी है वो शुक्र। अब अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी शुक्र को एक्टिव नहीं करनी है आपको, ना उम्र है और ना हाउस अलाउ कर रहा है, 12वें घर में हॉस्पिटल हाँ, वाला घर है वो। ठीक बात है बोलिए। बात आप समझ गए ना। और अभी लॉ लॉ भी बहुत स्ट्रांग हो गए सर अभी। अच्छा, ठीक है। ठीक बात है ये अमित जी, योग ठीक। है सर। देखो अभी क्या है, प्लैनेट्स के पूरे पूरे योग है। अभी संदीप भैया ने बोला मेरे तो नहीं हुए, बोला ना, बात आप समझो। तो थोड़ा रीजन लगाओ, बुद्धि लगाओ, ऐसा क्यों हुआ। मैंने पूछा हिमांशु जी से, इसे सैटर्न वक्री है, उसके संग कोई प्लेनेट बैठा है क्या? इन्होंने क्या बोला, नहीं सेवेंथ बेटा। हाउस में कोई नहीं है, बोला ना, कंजंक्शन में नहीं है, ट्राइन में बोला इनके मून है। हाँ, सही है ना? 3 में। तो भाई घूम घूम के अपना ट्रैवलिंग वाला भी कर रहा है, जॉब के साथ वो भी कर रहा है। और संदीप जी का ऐसा क्या हुआ? तो सर संदीप जी का केतु बैठा हुआ है, जब जब शादी का मूड अच्छा। बनेगा वो केतु बोलेगा भाई तू गलत ट्रैक ट्रैक पे जा रहा है, वो गली मेरा नहीं है, तू काट दिया। तो ना मन बनेगा ना मूड बनेगा। बात आप समझ रहे हिमांशु जी? ये राहु प्लेनेट के, होता तो ज्यादा सर। हाँ ये गुण धर्म है, संगत वाली हाँ, गुण धर्म है, संगत वाली गुण धर्म है इनमें। अब देख लो, यानी सही है सर। किसी के सिंगल प्लेनेट से हम पढ़ा सकते हैं समझने के लिए, लेकिन कंक्लूड और कंक्लूजन निकालेंगे उसके अगल बगल का माहौल देखने के बाद। यानी जैसे मैंने बोला शुक्र वक्री है और तुरंत कोई बोल दिया अरे सर संदीप जी का भी है, और मन में ये ख्याल आ जाएगा कि अरे वक्री प्लेनेट है, इनके भी कुछ मन में चल रहा है क्या, तो गलत हो जाएगा वो। आपको कारक याद होनी चाहिए। मैंने बोला मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, देख लो आप।
इनके योग है, इन्होंने एक्टिव करके रखा है। आपके भी योग है, आप एक्टिव करो। सैटर्न वक्री है, मून के संग में ट्राइन में है। मदर हैव स्ट्रगलफुल लाइफ। ये तो मानसूजी है जी, सर। बात समझो आप। हर्ष प्लेनेट है ना, टॉप पे गया है। बात आप समझो, सिंपल सा चीज है। अभी इसमें और है, मदर इज कर्मट ऑल्सो, क्योंकि सैटर्न जैसा हर्ष वर्किंग प्लेनेट है। तो कुछ तो हार्ड बनाएगा, मदर को भी मदर भी कर्मट वर्किंग लेडी है सर। बनाएगा। स्टिल नाउ मैं बोलूंगा कि अगर मदर को संग में रख के भी काम करे तो मदर अभी भी काम करने को तैयार है। मदर के नाम पर ही है बिजनेस। समझ में आ गई स्टोरी? अब पूरी लाइन अब खत्म हो गई है, कंसल्टेंसी खत्म हो गई है इनकी। अब कुछ बचा नहीं है। मदर के नाम पे बिजनेस है, वाइफ पार्टनर है, 7th हाउस सैटर्न वक्री है। कुछ बचा है बैलेंसिंग करने के लिए? कुछ भी नहीं है सर। यानी अब सैटर्न इनके जो वक्री होके नॉर्मल हो जाएगा, धीरे 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 कीजिए, चलता रहेगा। सर अगर किसी का राहु केतु वक्री हो तो, रेट्रो हो तो? वक्री रहते हैं नहीं, मतलब। राहु केतु वक्री कैसे हो जाएंगे सर? वो तो जन्म से वक्री है। वो तो वक्री रहता है सर, वही वो जन्म से वक्री है। अच्छा, दोनों ही? उल्टे चलता रेट्रोगेट है है। ना, वो तो शुरू से ही उल्टे है ना, तभी तो उल्टे चल रहे हैं। अगर सीधे चलते तो आप फिर सीधे थोड़ी पढ़ पाते। बात आप समझ रहे हो ना? शैडो प्लैनेट की तो यही खूबी है, उनको शैडो में क्यों रखा गया? इनको शैडो प्लैनेट कहते हैं। अब क्या वर्ड यूज करते हैं अपने? शेडो। शैडो। क्यों यूज करते हैं शैडो? सर इतने खतरनाक है कि परछाई में भी ये किसी का रूप चुरा ले, तो सामने अगर आ जाए तो क्या कर देंगे ये? मैं इनके मतलब कहा, एक्सपेक्ट भी नहीं होते हैं ना। अभी वैदिक में बहुत जन लेते हैं, अपने अभी नहीं लेंगे। क्यों? जब हम परछाई किसी की मान लेते हैं तो कुछ आइडेंटिटी कैसे फॉर्म करोगे आप? भी मतलब हम्म। छोड़ दो उनको। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं है, भूलना नहीं है उनको, ये तो बुरा मान जाएंगे। कहीं से गुजरेंगे, उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ले लेंगे। जिस घर में बैठेंगे उस घर का जिस घर में मालिकाना ले रहेंगे लेंगे। उस घर का मालिक बन जाते हैं। जिस प्लेनेट के संग बैठेंगे उसके पूरे कारक तत्वों को पी जाएंगे। यानी उसकी तरह। इसीलिए राहु को इस चढ़ाया हाउस में बढ़िया माना गया, 3 6 11 में। भाई कर्मठ जगह है ना, लड़ाई कर, कंपटीशन कर, मेहनत कर, गेम्स कर, समाज में जा। अष्टम घर में बढ़िया नहीं माना सर, पाताल है ना। पंचम घर में अच्छा नहीं माना सर, लर्निंग है, बुद्धि की है, वहां राहु की काम नहीं है। इसीलिए पंचम अष्टम में जब राहु का योग बन जाता है तो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, एडिक्शन आ जाती है बहुत बुरी तरह। बात आप समझ रहे हो? 9th हाउस में राहु हमारे आशीष जी का है। बात समझो क्या है? फेथ जल्दी से किसी गुरु पे नहीं होंगी। भ्रम का कारक है ना, इल्यूशन है, शैडो है वो। ये भ्रम को ही दूर करना है।